न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अखिलेश यादव बोले यूपी में हो रही दिन दहाड़े लूट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा, कहते हैं जब रोम चल रहा था सम्राट नोरी बांसुरी बजा रहा था। यही हाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का है। केंद्र हो या राज्य, डबल इंजन की नजर में यह छुपा नहीं होगा कि यूपी में अपराधियों को सत्ता कैसे खुली छूट मिली है। सपा प्रमुख ने कहा, जेल के अंदर, जेल के गेट पर, कोर्ट रूम में, कोर्ट परिसर में, पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस हिरासत में, पुलिस थाने के अंदर कहीं तो कहीं सुरक्षित नहीं है। अति सुरक्षित माने जाने वाली जगहों पर लगातार हत्याएं और दुष्कर्म होना आम बात हो गई है। दिन दहाड़े लूट हो रही है, थाने में जल्लाद घर जैसे हो सकते हैं। इस सब के बावजूद प्रदेश में कानून व्यवस्था के ठीक होने की चर्चा भाजपाई झूठ की इतहा नहीं हो रही है। और क्या है, अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी राज में विपक्षियों को बदनाम करने के लिए CBI और ईडी के छापे चल रहे हैं। हद यह है कि विपक्ष की आवाज उठाने वालों पर जानलेवा हमला हो रहा है। अपराधी घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। ऐसे में आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलने से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। वे अब भाजपा नेताओं को भी कुछ नहीं समझने लगे हैं। लखनऊ में कई बीजेपी नेताओं को अपमानित किया गया। उन्होंने कहा, ताजा घटना गोमती नगर की है, जिसमें बीजेपी की विद्यार्थी परिषद के लखनऊ महानगर संयोजक की मां की चेन छीनकर लुटेरे भाग गए। बीजेपी सरकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का हाल यह है कि अब खुद खाकी वाले ही सरकार की साख बट्टा लगाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाय के साथ गंदा काम करने वालों को 24 घंटे में पकड़ने का था गृह मंत्री का वादा। कुछ दिन पहले एक मामले में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हुई तो MP के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा को जमकर वाहवाही मिली। इससे उत्साहित मंत्री ने हाल ही में गाय के साथ हुए गलत काम में भी 24 घंटे का वादा कर दिया, लेकिन 80 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। राजधानी के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में गाय के साथ गलत काम करने जैसी शर्मसार करने वाली घटना हुई। घटना पर होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने अफसोस बताया और शुक्रवार को 10 बजे कहा था कि इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या होगी और इससे ज्यादा दुखद प्रसंग भी क्या होगा। यह हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ कई चीजों को लेकर मान्यता और धारणाएं अलग है। जैसे हम धरती को माता कहते हैं और वैसे ही गाय को भी माता कहते हैं और उसके साथ कृत्य ही कहूंगा। जो वीडियो आया है ध्यान में, उससे देखकर मन दुखी हुआ है और आहत भी हुआ है। इसे मैंने बहुत गंभीरता से लिया है। हनुमानगंज थाने में 377 IPC की धारा के तहत केस रजिस्टर कर दिया गया है। आरोपी भी अभी शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ कि 24 घंटे में पकड़ लेंगे और इसकी भी नजीर बनाएंगे ताकि दोबारा कोई इस तरह के कृत्य का सोचे भी नहीं। बयान के बाद मंत्री तो अपने क्षेत्र में चले गए और आए नहीं। इधर पुलिस भी आरोपी को ढूंढने में फिलहाल असफल है। 80 घंटे के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब छात्र ने विदेश मंत्री से पूछा, नौकरी अच्छी या राजनीति, जयशंकर ने दिया यह रोचक जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली के बोकोली स्थित NIT दिल्ली के छात्रों से जनसंवाद कार्यक्रम में मोदी सरकार की उपलब्धियों के अवगत कराया। NIT के जनसंवाद कार्यक्रम में तहत छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। इस दौरान एक छात्र ने विदेश मंत्री से पूछ लिया, आप IFS अधिकारी बने, विदेश सचिव रहे, फिर आप राजनीति में आए और विदेश मंत्री बने, तो आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगती है? इस पर जयशंकर ने हंसते हुए सिर्फ इतना ही कहा, सबको जवानी अच्छी लगती है, किसको नहीं लगती। विदेश मंत्री का रोचक जवाब सुनकर सभी छात्र ठहाका लगाकर हंसते नजर आए। इस मौके पर उनके साथ भाजपा सांसद हंसराज हंस, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। संवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज की दुनिया तकनीकी की दुनिया है। आप चाहे या न चाहे, दुनिया आपके पास खुद आएंगी और यह अक्सर भी हो सकता है। वो चुनौती भी है। दुनिया में हो रही घटनाओं का अक्सर हमारे ऊपर भी पड़ता है और इसका बेहतर उदाहरण कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध है। इस दौरान इन दिनों अक्सर हमारे जीवन पर
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा है। महामारी ने जीवन की गति को रोका तो यूक्रेन युद्ध पेट्रोल और अनाज के दाम बढ़ाने का एक कारण बना। वह समय गया जब सोचते थे कि ये नेशनल बाउंड्री है और इससे बाहर दुनिया है, पर आज आउटसाइड इनसाइड दीवार को ग्लोबलाइजेशन से तोड़ दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।